नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी कहानी। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ विषय हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होने वाली है। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि इकाई 7 के अंतर्गत हिंदी कहानी लगी हुई है, जिसमें से कुल हम लोग 16 कहानी देख चुके हैं। आज का ये कहानी संख्या 17वां है, यानी 17 कहानी संख्या उसने कहा था। उसने कहा था, लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो आज की ये पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स के रूप में है, और इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हैं सभी विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। इसमें भी प्रमुख कथन को दर्शाया गया है, अच्छे से हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके भी संपूर्ण कहानी पीडीएफ के रूप में, तो वो भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसने कहा था कहानी, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि हस्तलिखित नोट्स है, और इसे आप शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं। उसने कहा था। उसने कहा था, लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रकाशन वर्ष 1915। गुलेरी जी 3 कहानियां लिखकर अमर हो गए। कौन कौन सी? सिर्फ हम लोग फैक्ट पर बात करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सुखमय जीवन 1911, बुध का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। प्रथम 2 कहानियां भारत मित्र में छपी थी, जबकि उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। याद रखेंगे, प्रथम 2 कहानियां भारत मित्र में, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, भारत मित्र में छपी थी, जबकि उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। समय कम है। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ आपका सपना है, तो समय कम जब होता है तब इसी प्रकार आपको पढ़ना होगा। अगर आपके पास विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है तो, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम शिक्षा और संस्कार से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। अगला बिंदु है, ये सब प्रमुख कथन है ना। अगला बिंदु है कि यह फ्लैश बैंक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। उसके बाद राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी माना है। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम कर्तव्य आत्मसिद्धांत के पारस्परिक समर्थ का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। ये प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस सब को आप किसी भी हालत में याद रखें। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन को प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया कर देता है। ठीक है, क्योंकि कहानी पढ़ना बड़ी बात नहीं है, कहानी को समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहानी को समझें, क्या कहा जा रहा है, प्रमुख कथन क्या है ना। पात्र कौन कौन से हैं? पात्र की अगर बात किया जाए तो सेना में जमादार लहना सिंह हैं, 77 राइफल। सूबेदारनी हैं, सूबेदार हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, बजीरा सिंह है और कीरत सिंह है। प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? प्रमुख कथन को जानना, इससे पहले मैं प्रमुख तथ्यों को हम लोगों ने जाना, क्या क्या विशेष है इस कहानी को लेकर, है ना। उसने कहा था कि अलावे और क्या क्या कहानी लिखें, कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये सभी जानकारी हम लोगों ने जाना। किनके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। उसके बाद प्रमुख कथन की अगर बात करेंगे तो प्रमुख कथन कौन कौन से हैं इस कहानी को लेकर? उसने कहा था जो कहानी है, इसमें प्रमुख कथन है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के
बन चुका वालों को बोली का मरहम लगावे। दूसरा कथन है कि लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह दिखाता देखता रह गया। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि तेरी कुड़माई हो गई कौन सी कहानी में है, उसने कहा था। ठीक है। बिना फेरे छोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़ाई सिपाही। बिना फेरे छोड़ा बिगड़ता है, इसीलिए फेरा कर देना चाहिए, और बिना लड़ाई सिपाही, इसलिए सिपाही को लड़ाई में भागीदार होना चाहिए। प्रमुख कथन है ना। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये प्रमुख कथन है, उसने कहा था। इस प्रकार उसने कहा था। संक्षेप में हम लोगों ने देखा कौन कौन से पात्र हैं, प्रमुख कथन क्या हैं, है ना, प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं इस कहानी को लेकर। उसने कहा था कि प्रकाशन 1915। इसके अलावा सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, जो कि भारत मित्र में छपी थी, 2 कहानियाँ उसके बाद उसने कहा था, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने उसने कहा था कहानी संख्या 17 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।